जय माता दी दोस्तों। स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि सावन का माह आपके लिए बहुत अच्छा हो और महादेव और महागौरी की कृपा आप सब पर बनी हो। आज मैं आपके लिए षटकर्म की व्याख्या लेकर आया हूँ कि षटकर्म होते क्या हैं और इनको कैसे किया जाना चाहिए। षटकर्म में सबसे पहले आपको तो पता है कि षटकर्म और 9 प्रयोग क्या होते हैं। षटकर्म शांति क्रम, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये 6 कर्म को षटकर्म कहा जाता है। और इनके द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों को 9 कर्म जो रहते हैं, 9 प्रकार के प्रयोग हैं या कर्म हैं, वो किया जाता है। षटकर्म के जो प्रयोग रहते हैं अलग अलग: मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, आकर्षण, यक्षिणी साधन, ये और रसायन। तो ये 9 प्रकार के प्रयोग या कर्म रहते हैं। इनमें जो आप जानते हैं कि ये तो इनके प्रयोग हैं, षटकर्मों के 9 प्रयोग हैं। तो पहला कर्म जो आता है शांति क्रम। तो शांति क्रम क्या है? जिस कर्म के द्वारा लोगों के रोग, ग्रह, अनिष्टकारी प्रभाव दूर किए जाएं, तो उसे शांति क्रम कहते हैं। इनकी अधिष्ठात्री देवी माँ बगलामुखी हैं, रति हैं। तो शांति क्रम मतलब क्या? शांति का मतलब क्या है? जैसे आप शांति क्रम में जब बैठक कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंत्र माला जाप कर रहे हैं, तो आपके मन में और जिसके लिए सामने वाले को, जैसे आपने एक मंत्र सुना होगा, या देवी सर्वभूतेषु निंदा रूपेण संसता। तो जो ये जो मंत्र आपने सुना होगा, जो नॉर्मली मंत्र आप निंदा रूपेण, क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो निंदा रूपेण मतलब निंद्र, आपको नींद जिसको नहीं आती है, डिप्रेशन में है, तो वो आपको ये क्या नींद प्रदान करने के लिए होता है। तो शांति क्रम में ऐसे कर्म आते हैं। अब जैसे दूसरा हमने बताया कि जैसे दुश्मनों को शांत करने के लिए माँ बगलामुखी शांति क्रम की अधिष्ठात्री देवी हैं, है ना। वशीकरण की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो देवी बहुत सारे कर्मों में अलग अलग प्रकार से आती हैं। जैसे वशीकरण, वशीकरण कभी भी वशीकरण कभी भी स्त्री पुरुष जीवधारी हर किसी के लिए, जैसे जो दुश्मन अपने होते हैं उनका भी वशीकरण होता है, तो उसके लिए आती हैं। तो उसमें देवी सरस्वती भी चलती हैं, देवी बगलामुखी भी चलती हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, वशीकरण ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का भी हो जाए। वशीकरण सिर्फ उसका हो सकता है जैसे आपके, जिसकी आपसे बातचीत हो चुकी हो, नज़रें मिली हों, या जो आपके दुश्मन हैं, ऐसा। तीसरी चीज़ आती है स्तंभन। स्तंभन मतलब जितने भी जीवधारी हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको वो स्तंभ कर दे, स्तंभित कर दे, तो स्तंभन उस चीज़ में होता है। अवरोध डालना मतलब होता है किसी भी कार्य में, स्तंभन है। तो इसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। और मैंने ऐसा सुना है काफ़ी लोगों के मुंह से, और कपाल स्तंभन क्रिया जो बाबा कपाल भैरव करते हैं, बहुत ही उच्च क्रिया को, वो भी इनके काफ़ी अच्छे देव माने जाते हैं इस क्रिया के, कपाल स्तंभन क्रिया में। खैर उनके बारे में तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है। विद्वेषण, विद्वेषण एक क्या होता है, जिस क्रिया द्वारा प्रियजनों की प्रीति, परस्पर मित्रता, स्नेह को नष्ट किया जाए, है ना, नष्ट कर दिया जाए, उसको विद्वेषण कहते हैं। जैसे आपका और आपका कोई दोस्त है, माता है, पिता है, उसके दोनों के बीच खलल डाल दिया जाए, परेशानी डाल दी जाए। इसकी अधिष्ठात्री देवी ज्येष्ठा है। अब उच्चाटन, उच्चाटन जिस कर्म में कर्मी को जीवधारी, है ना, कर्मी जो मतलब जो कर कर रहा है, जीवधारी की इच्छा शक्ति नष्ट कर दी जाए, मन अशांत हो जाए, परेशान हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, उच्चाटन। अब मनुष्य अपने प्रियजनों को छोड़कर खिन्नतापूर्वक अनियंत्रित होकर यहाँ वहाँ भटके परेशान हो, उसको उस क्रिया को उच्चाटन कहते हैं। इनकी अधिष्ठात्री देवी है माँ दुर्गा, है ना। जैसे हर किसी बीमारी का एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, वैसे हर किसी कर्म की एक देवी हुई। अब जिस प्रकार अब आते हैं अपन मारण, जिस क्रिया को करने में जीवधारी का प्राणांतकर्ता की इच्छा के अनुसार आकस्मिक मृत्यु हो जाए, उसे मारण कहते हैं। इनमें माँ भद्रकाली जो हैं अधिष्ठात्री देवी हैं, चलती हैं। और ये वर्जित है, मतलब एक ये क्रिया काफ़ी लोगों के लिए वर्जित है। और मेरे हिसाब से तो हमें ना जान लेने का हक है ना देने का, ये नहीं करना चाहिए। अब इनके हम आते हैं वर्णों में भेद। षटकर्म के जो वर्ण होते हैं, क्या वर्ण ध्यान रखना चाहिए,
क्या स्मरण रखना चाहिए। जैसे शांति क्रम में आप कपड़े पहन रहे हैं तो किस कलर के होंगे, सफ़ेद। वशीकरण में लाल रंग, गुलाबी रंग। स्तंभन में पीला। विद्वेषण में जो है गहरे लाल रंग का हो। उच्चाटन में धुएं के कलर का जैसे होता है मटमैला वो। और मारण में काले रंग का। काल एक्चुअल में क्या है, काल का दो अर्थ होता है, समय और एक और समय को नियंत्रित करने वाला। जैसे अपन बोलते हैं ना, काल एक रंग है और दूसरा समय, क्योंकि आपने देखा होगा हर रंग अवशोषित करता है ना, अवशोषित नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देते हैं पूरा, सक करके उसको रंग ऐसा है काला कि वो उसमें कुछ भी रंग मिलाएंगे तो वो नहीं चेंज होगा। दैट्स वाई उसको आपने देखा होगा, जितने भी तांत्रिक हैं, अवगढ़ है, अघोरी हैं या भैरव उपासक हैं, काली के उपासक हैं, तो वो ज़्यादातर काला पहनते हैं। तो ये था षटकर्म और उनके वर्णों में भेद। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। जय माता दी।